जय हिंद एवरीवन। कल हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन देख रहे थे और वन लाइनर क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था। क्यों? क्योंकि मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था। चूँकि हम फ़ोन से रिकॉर्ड करते हैं और अपलोड करते हैं, तो मेरा फ़ोन ऑफ हो जाने के कारण हम लोग शायद यहाँ तक किए थे कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। तो मोहम्मद गोरी ने जो सिक्का चलाया था उस पर आपका माता देवी लक्ष्मी की आकृति देखने को मिला था। तो इसको कर चुके थे किसने? भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी को प्रचलन किया था। तो गज ए सिकंदरी से हम लोग याद रख लेंगे, सिकंदर लोदी ने। फिर उसी तरह अगला क्वेश्चन हो जाता था कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई मिली है? तो मोहम्मद गोरी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, रजिया बेगम को सत्तायुक्त यानी सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का। 40 तुर्क सरदार थे ना, जिसको चालीसा दल के नाम से हम लोग जानते थे। कितने थे? तो 40 तुर्क सरदार। 40 तुर्क सरदारों को कौन नियुक्त किया था? आप लोग को कमेंट में धड़ाधड़ मैसेज करना है। अगला देखो, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतूहत ए फिरोजशाही, कौन सा आत्मकथा है? फतूहत ए फिरोजशाही। तो आत्मकथा लिखी है फतूहत ए फिरोजशाही। तो क्वेश्चन आएगा कि फतूहत ए फिरोजशाही किसकी आत्मकथा है? तो है आपका फिरोज शाह तुगलक की। किसकी है? फिरोज शाह तुगलक की। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतूहत ए फिरोजशाही लिखी है? तो फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है। कौन सा आत्मकथा? तो अपने ही बारे में लिखा है, जिसका नाम रखा है फतूहत ए फिरोजशाही। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक ने ही जजिया कर को लगा दिया था। क्यों लगा दिया था? इसको आप लोग को कमेंट में बताना है, क्योंकि थ्योरी क्लास में क्लास नंबर 6 में कंप्लीट करा चुके हैं कि क्यों जजिया कर को लगा दिया था। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित कराया था? तो ग्वालियर विजय जब करते हैं आपका इल्तुतमिश, तो उसके बाद सिक्कों पर अपनी पुत्री रजिया सुल्तान का नाम अंकित कराते हैं। अगला क्वेश्चन है, नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासन में मुख्यतः काजी के पद पर कौन था? तो काजी के पद पर हुआ करता था निजामुद्दीन सिराज। कौन हुआ करता था? निजामुद्दीन सिराज। अगला क्वेश्चन है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बलबन का वास्तविक नाम हो जाता है आपका बहाउद्दीन। क्या नाम हो जाता है? तो बहाउद्दीन। किसका? तो बलबन का। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जलाउद्दीन के शासनकाल में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो जलाउद्दीन के शासनकाल में सबसे बड़ी उपलब्धि थी देवगिरी की विजय। देवगिरी को कौन जीता था? इसको आप लोग को कमेंट में धड़ाधड़ मैसेज करना है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के शासनकाल में भूमि संबंधी अधिकारी कौन था? अलाउद्दीन के शासनकाल में भूमिकर संबंधी अधिकारी कौन था? तो मुस्तक राज। कौन था? मुस्तक राज। अगला क्वेश्चन है, वारंगल में स्वतंत्र राज किसने स्थापित किया था? तो वारंगल में स्वतंत्र राज स्थापित करने वाला था आपका कन्हैया। कौन था? कन्हैया। अगला क्वेश्चन है, वर्णी के अनुसार, वर्णी एक इतिहासकार है, तो वर्णी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला सुल्तान कौन था? तो मुबारक शाह के बारे में पढ़ा चुके हैं। मुबारक शाह या फिर मुबारक खान, ये क्या करते थे? तो दरबार में कभी नंगे आ जाते थे, कभी स्त्रियों के कपड़े पहनकर आ जाते थे। अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन खुसरो खान। कौन था? नसीरुद्दीन खुसरो खान था। अगला क्वेश्चन है, नसीरुद्दीन खुसरो शाह या फिर खुसरो खान को कौन सी उपाधि धारण की थी? मतलब नसीरुद्दीन खुसरो खान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो पैगंबर का सेनापति का उपाधि धारण किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? तो दिल्ली का प्रथम अफगान शासक हो जाता है आपका बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका, इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इक्ता प्रथा की शुरुआत करने वाले शासक हैं इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया?
मोहम्मद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया? तो थानेश्वर पर 1014 यानी 1014 में आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी द्वारा चलाए गए सिक्के को क्या कहा जाता था? तो मोहम्मद गोरी द्वारा जो चलाया गया सिक्का था उसको कहा जाता था आपका देहली वाला। क्या कहा जाता था? देहली वाला, दिवाली वाला नहीं, देहली वाला, देहली वाला सिक्का। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान का पद सामान्यतः को कैसा था? तो ये पैतृक था। सुल्तान का पद कैसा था? पैतृक। पैतृक पद क्या होता है ना, हम बना सुल्तान बने, इसके बाद मेरा बेटा बनेगा, फिर मेरा बेटा का मेरा बेटा बनेगा, इस तरह इसको बोलते हैं पैतृक। सुल्तान का पद कैसा था? तो पैतृक हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में प्रभावशाली पद किसके अधीन होता था? तो अमीरों के अंतर्गत होता था आपका प्रभावशाली पद। किस सल्तनत में? तो सल्तनत काल में। अगला क्वेश्चन है, प्रांतों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्रांतों को इक्ता नाम से जाना जाता था और इक्ता के मालिक हुआ करते थे इक्तादार। अगला क्वेश्चन है, सल्तनतकालीन शब्दावली के अनुसार सुल्तान के कर्मचारियों को दी गई भूमि को क्या कहलाती थी? तो इबलक कहलाती थी। क्या कहलाती? इबलक। अगला क्वेश्चन है, धर्मोपदेश के लिए क्या शब्द का प्रयोग हुआ है? तो तजकीर का प्रयोग हुआ है धर्मोपदेश के लिए। अगला क्वेश्चन है, शरीयत के आधार पर, शरीयत एक कानून है, इस्लाम का कानून है, तो बोल रहा है शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय क्या कहलाता है? तो फतवा कहलाता था। क्या कहलाता था? फतवा जारी करो भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि कौन था? तो प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि हुआ करता था वली। कौन हुआ करता था? तो वली हुआ करता था आपका प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि वली। चलो इसी के साथ आपका वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसका पहले वाला पार्ट कल अपलोड किया गया था और इसका दूसरा वाला पार्ट जो छूट गया था फोन ऑफ हो जाने के कारण, तो आज अपलोड कर रहे हैं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।